सभी भक्त प्रेमी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज बहुत ठंड का मौसम हो रहा है और बाहर बहुत ठंडा है, तो रविवार भी है, तो इसलिए आज हमारे पास समय है। तो आइए आज फिर हम रामचरितमानस का एक वृतांत पढ़ते हैं। देखिए, मैं कोई संत नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई ऐसी मेरे ऊपर ईश्वर की कोई ऐसी अनुकंपा होने वाली है कि मैं संत बन जाऊंगी। बिना मतलब की अटकलें लोग लगाने लगे हैं कि शायद मुझे वैराग्य हो गया है। हमने ऐसे बहुत से वृतांत सुने हैं कि जिन कामों को करने के लिए ईश्वर ऐसा ऐसा पुण्य हर किसी को नहीं देता, और पता नहीं कौन से कर्म होंगे जो मैं इस रामचरितमानस का वाचन कर पा रही हूँ। मैं तो आप जैसी ही एक गृहस्थ महिला हूँ, और जब भी मुझे किसी प्रकार का कोई बहुत जिम्मेदारियों का भार होने लगता है या कोई मुझे ऐसा कुछ एहसास होता है कि हे ईश्वर, अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरी जीवन रूपी नौका को आप ही जहाँ ले जाएं, जहाँ बहा कर ले जाएं, तो मैं मानस का एक अध्याय पढ़ लेती हूँ और वही मैं अपने परिवार को भी सुना लेती हूँ। शायद ईश्वर ही हमारी रक्षा करते हैं, हम स्वयं में कुछ भी नहीं है। मैं तो इतना भी सहारा नहीं है कि मैं अपने आप को तृण भी नहीं समझती हूँ, और आप सबका प्रेम बस ऐसे ही मिलता रहे। इसी के साथ माता सरस्वती हमारी वाणी को थोड़ा सहारा देती रहें, तो हम मानस पढ़ते रहें और आप सब भी सुनते रहें। तो किसी भी बहाने से ईश्वर का नाम ले लिया जाए तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। तो आइए आज का हम वृतांत पढ़ेंगे कि काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को अपनी कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि तेहि कलि काल बरस बहु बसेउ अवध विहिगेश, रामा बसेउ अवध विहिगेश, परेउ दुकाल विपति बस, तब मैं गया हूँ विदेश। गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया उज्जैनी सुन उर्गारी, रामा राम दीन मलिन दरिद्र दुखारी, रामा राम गए काल कछु संपत्ति पाई, रामा राम तह पुनि करऊ शंभु सेवकाई, रामा राम विप्र एक वैदिक शिव पूजा, रामा राम करई सदा तेहि काजु न दूजा, रामा राम परम साधु परमारथ बिंदक, रामा रामा शंभु उपासक नहीं हरि निंदक, रामा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक बार वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते हुए उन्हें कोई दूसरा काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवऊ मैं कपट समेता, रामा राम द्विज दयाल अति नीति निकेता, रामा राम बाहिज नम्र देखि मोहि साई, रामा राम विपर पढ़ाव पुत्र की नाई, रामा। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहित जम्बर दीना, रामा राम शुभ उपदेश विविध विधि कीना, रामा राम जपहु मंत्र शिव मंदिर जाई, रामा राम हृदय दम्ब अहमति अधिकाई, रामा। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खल मल संकुल मती, नीच जाति बस मोह, रामा नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊ, करऊ विष्णु कर द्रोह, सियापति राम जय जय राम। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम,
रामा देखी आचरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भहि नीति की भावई। गुरुजी मेरे आचरण को देखकर दुखी होते थे। वे मुझे नित्य की भांति समझाते, पर मैं नहीं समझता। मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो जाता था। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। एक बार गुरलीन बोलाई रामा, रामा मोहि नीति बहु भांति सिखाई रामा। रामा शिव सेवा कर फल सुत सोई रामा, रामा विरल भगति राम पद होई रामा। राम राम ही भजहि तात शिव धाता रामा, राम नर पावर के केतिक बाता रामा। राम जासु चरण अज शिव अनुरागी रामा, राम तासु द्रोह सुख चहसी अभागी रामा। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिवजी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिवजी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिवजी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अब आगे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहु हरि सेवक गुर कहे हु रामा, राम सुन खगनाथ हृदय मम दहे हु रामा। राम अधम जाति में विद्या पाए रामा, राम भयउ जथा ही दूध पियाए रामा। राम मानी कुटिल कुबाग कुजाति रामा, राम गुर कर द्रोह करहु दिन राति रामा। राम अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा रामा, राम पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा रामा। गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया कि दूध पिलाने से जैसे सांप हो जाता है। अभिमानी, कुटिल और दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था। वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा ही देते थे। जय जय नीच बड़ाई पावा रामा, रामा सो प्रथम ही हति ताहि न सावा रामा। रामा धूम अनल संभव सुन भाई रामा, रमते बुझाव घन पदवी पाई रामा। राम रजमग परी निरादर रही रामा, राम सब कर पद प्रहार नित सहही रामा। राम मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरही रामा, राम पुनि नप नयन किरीटनि परही रामा। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सबके लातों की प्रहार सहती रहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को धूल भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर पड़ती रहती है। सुन खगपति अस समझी प्रसंगा रामा, राम बुध नहीं करही अधम कर संगा रामा। राम कवि कोविद गावही असी नीति रामा, राम खल सन कलह न भल नहीं प्रीति रामा। राम उदासीन नित रही गोसाई रामा, राम खल परिहरन श्वान की नाई रामा। राम मैं खल हृदय कपट कुटिलाई रामा, राम गुरु हित करई न मोहि सोहाई रामा। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग ही नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है और न प्रेम ही अच्छा है। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय से कपट और कुटिलता से भरा हुआ था। गुरुजी हित की बात करते थे, वह मुझे सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, राम जपत रहे शिव नाम। गुरु आयु अभिमान ते उठई नहीं कीन प्रणाम, सियापति राम जय जय राम। एक बार मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे कछु, उर न रोष लवलेश रामा, उर न रोष लवलेश। अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश, सियापति राम जय जय राम। गुरुजी तो दयालु थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान करना
बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी इसे सह न सके। मंदिर माज भरी नभ बानी रामा, रम रे हत भाग्य अज्ञाभिमानी रामा। रमा यद्यपि तब गुर के नहीं क्रोधा रामा, रमति कृपाल चित सम्यक बोधा रामा। रम तदपि साप सट देवहु तो ही रामा, रामा नीति विरोध सोहाई न मोही रामा। रामा जो नहीं दंड करो खल तोरा रामा, रामा भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा रामा। रामा जे सट गुरु सन ईर्षा कर ही रामा, रामा रो रव नरक कोटि जुग पर ही रामा। रामा तिर जग जोनि पुनि शरीरा रामा, रामायुत जन्म भरि पावहि पीरा रामा। तभी मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है, तो भी है मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा। नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वे तिर्यक योनियों में अर्थात पशु और पक्षी आदि की योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 वर्षों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे अजगरीब पापी रामा, रामा सर्प होई खलमल अति व्यापी रामा। रामा महाबिटप कोटर महु जाई रामा, रामा रहु अधमाधम अधगति पाई रामा। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, जा तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव साप, रामा दारुण शिव सुनि साप। कंपित मोहि बिलोकियति उरूप जा परिताप, सियापति राम जय जय राम। शिव जी का यह भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा भारी संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत स प्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी रामा, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समझि घोर मति मोरी, सियापति राम जय जय राम। और प्रेम सहित दंडवत करके ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजेहम, निरांकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार सार पारम न तो हम। हे मोक्ष स्वरूप विभु, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को भी वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूँ। निरांकार, ओंकार के मूल, तुरीय, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश घोरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, स्फुरमौलि कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, उनके सिर पर सुंदर गंगा नदी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी। जिनके कान में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हुए और मुंडमाला पहने हुए हैं,
उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रियशूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजेयम भवानीम पति भावगम्यम। प्रचंड श्रेष्ठ तपस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा परारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनमथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हि लोके परेवा नराणाम न तावद सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश ही होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले प्रभु, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःख्योदयतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमासीस शंभो। हे प्रभु, ना तो मैं जप जानता हूँ, ना योग जानता हूँ और ना ही पूजा जानता हूँ। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। और हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति भाव से पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न अवश्य होते हैं। सुन विनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग, राम देखि विप्र अनुराग। पुनि मंदिर नभ वाणी भई द्विज बर बर माग, सियापति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, राम द्रवहु सदसि रति अजरि बिहारी रामा। सर्वज्ञ शिवजी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब आकाश में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु, रामा नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर वर देहु। सियापति राम जय जय राम। ब्राह्मण श्रेष्ठ ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि आप इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई बुलान, रामा संतत फिरई बुलान। तेई पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। सियापति राम जय जय राम। शंकर दीन दयाल, अब यही पर हो कृपाल, रामा यही पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जही, नाथ थोरही काल। सियापति राम जय जय राम। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर आप क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर जी, अब इस पर कृपालु होइए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह अर्थात शाप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याण, रामा रामा सोई करहु अब कृपा निधाना। रामा राम विप्र गिरा सुनि परहित सानी, रामा राम एवमस्तु इति नभ भई नभ वाणी। रामा, हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो। सियापति राम जय जय राम।